नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के तहत 20 महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इससे पहले आपने सभी सवालों को हल कर लिया होगा। दोस्तों, इस सेशन में जो सवाल इसमें जो बनाए गए हैं वो आपका पंजाब और मैसूर से संबंधित है। दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वह है आपका रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो सबसे पहले हम लोग रंजीत सिंह से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था आपका 13 नवंबर 1780 को। कहां पे हुआ था दोस्तों? तो इनसे एक सवाल पूछा जाता है कि किस मिसल के तहत हुआ था। तो इनका जो हुआ था जन्म वो हुआ था सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल के तहत किनके यहाँ? तो जो सुकर चकिया मिसल के जो मुखिया थे उनका नाम था आपका महासिंह का। तो महासिंह के यहाँ इनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो इस प्रकार जो है ये आपका संबंधित इससे तथ्य है, ये आप याद रखने का प्रयास करेंगे। और रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच आपका अमृतसर का संधि हुआ था। कौन सा? तो अमृतसर का संधि। और इसी के तहत आपका जो सतलज नदी है उसके पश्चिम वाला जो भाग है ना, वो आपका रंजीत सिंह को दे दिया गया था। और इसमें इनको कहा गया था कि आप इधर नहीं आ सकते हैं, इधर आपको जितना प्रसार करना है आप कर सकते हैं। तो इसी के तहत इन्होंने 1818 में, कब? तो 1818 में मुल्तान पे विजय पाया। और फिर आपका 1819 में कश्मीर पे, और आपका 1834 ईस्वी में जो है वह आपका पेशावर पे। तो इस प्रकार अगर इस सवाल का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा आपका? तो कश्मीर, क्योंकि 1819 में जो है वो कश्मीर पे इन्होंने विजय पाया था। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी, कश्मीर। अगला सवाल है आपका कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है। तभी हम लोगों ने देखा था कि इनका जन्म आपका सुकर चकिया मिसल के तहत उनके जो मुखिया थे सुकर चकिया मिसल के, कौन? महासिंह, उनके यहाँ हुआ था। तो इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ए, सुकर चकिया मिसल। अगला सवाल है आपका कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। देखिए यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, अमृतसर, लाहौर, पटियाला, कपूरथला। आप इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर हम लोग इसमें देखते हैं कि इससे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। तो देखिए हम लोग ऐसा ही जानते हैं कि 1798 में, कब? तो 1798 में उस समय के जो अफगानिस्तान के शासक थे, कहाँ के? अफगानिस्तान के जो शासक थे, कौन थे उस समय के? तो उस समय जो शासक थे वो थे जमान शाह। इन्होंने पंजाब पे आक्रमण किया। कहाँ पे? तो पंजाब पे आक्रमण किया। परंतु जब ये वापस जा रहे थे तो इनका कुछ तोप जो है वह कहाँ पे गिर गया था? तो चेनाब नदी में। और इसी तोप को निकालकर रंजीत सिंह जो है वह जमान शाह को दे देते हैं। और इसी से खुश होकर जमान शाह रंजीत सिंह को कहते हैं कि आप लाहौर पे अधिकार कर सकते हैं। और इसी के कारण 1799 में ईस्वी में जो है रंजीत सिंह लाहौर पे अधिकार कर लेते हैं, अपना इसको राजधानी बना लेते हैं। तो इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सी, लाहौर। अगला सवाल है आपका कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1761 ईस्वी में आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और तृतीय युद्ध जो हुआ था वह किन के बीच हुआ था? तो यह हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। परंतु अहमद शाह अब्दाली का जो मृत्यु है वह हो जाता है आपका 1773 ईस्वी में। ठीक है। इसके मृत्यु के बाद क्या होता है कि जैसे आपका मुल्तान हो गया, कश्मीर हो गया, ये सब अगर कुछ जगह को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी भाग पे सिखों का अधिकार हो जाता है। और जब ये आपस में लड़ रहे होते हैं अफगानी, उस समय जो है सिख अपने आप को काफी मजबूत कर लेते हैं। अब क्या होता है कि 1800 ईस्वी में जो है
अहमद शाह अब्दाली के पौत्र कौन, तो इनके पौत्र जो है कौन, शाह शुजा, ये गद्दी पर बैठता है। परंतु इनका भाई जो है इनका विरोध करके इसे अपदस्थ कर देता है और कश्मीर, पेशावर इत्यादि पे जो है यह अपना अधिकार कर लेता है। अब शाह शुजा क्या करता है कि यह रंजीत सिंह से मदद मांगता है कि आप जो है हमको फिर से राज्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करें, और इसी एवज में जो है यह शाह शुजा जो है वह रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट प्रदान करता है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा आपका शाह शुजा। शाह शुजा कौन था, तो अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था। तो इस प्रकार से इससे जितने भी संबंधित तथ्य हैं अगर आप ये याद रखेंगे तो ये आंसर आपका जो है वो काफी इजी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो किसने कहा था दोस्तों, तो देखिए यहाँ ऑप्शन जो है आपके पास वह है महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, महाराजा शेर सिंह, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो कहे थे वे कहे थे आपके महाराजा रंजीत सिंह, क्योंकि इनका जो है एक आंख का रोशनी जो है वह चला गया था दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो देखिए इनके जो उत्तराधिकारी थे, इनके मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र था कौन, तो खड़ग सिंह, ये सिंहासन पे बैठे थे दोस्तों। ये खड़ग सिंह जो है वो सिंहासन में बैठे थे। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल है आपका कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। तो देखिए सिख राज्य का जो अंतिम राजा थे वे थे आपके महाराजा दलीप सिंह। इन्होंने आपका 1843 ईस्वी से लेकर 1849 ईस्वी तक शासन किया था दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर सिख साम्राज्य का जो सबसे अंतिम महाराजा कौन थे, तो वो थे आपके महाराजा दलीप सिंह। अब इनसे संबंधित कुछ यहाँ पे तथ्य दिए हुए हैं, ये आपको देखना है कि सही है कि गलत है। तो देखिए पहला है आपका कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। तो देखिए कहीं कहीं आपका ये जो डेट है वह 22 भी दिया हुआ है, परंतु 23 भी आप इसे मानकर चलेंगे। तो इस प्रकार ये जो आपका है वह है सही। अगला है आपका कि नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। जी नहीं, उनकी जो अंत्येष्टि हुई थी वह हुआ था आपका इंग्लैंड में। कहाँ पे, तो इंग्लैंड में हुआ था। अगला है आपका उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। तो जी नहीं, यह सिख धर्म छोड़कर यह ईसाई धर्म अपना लेते हैं। कौन से धर्म, तो ईसाई धर्म अपना लेते हैं दोस्तों। अगला है आपका वह कभी भी रूस नहीं गए थे। जी नहीं, ये भी गलत है आपका, उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। तो इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ए। अगला सवाल है आपका कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो अभी हम लोगों ने देखा था तुरंत कि सिख साम्राज्य का जो अंतिम शासक कौन थे, तो वे थे आपके दलीप सिंह। कब से कब इन्होंने यहाँ शासन किया था दोस्तों, तो इनका जो आपका शासन था वह था आपका 1843 से 1849 ईस्वी तक। अगला सवाल है आपका कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था। तो जब पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था आपका डलहौजी के द्वारा। कब किया गया था दोस्तों, तो यह किया गया था आपको 1849 ईस्वी में। तो यहाँ शासन करने के लिए यहाँ पे 3 लोगों का परिषद बनाया गया। अब इसमें 3 लोग होंगे, तो एक कौन थे, तो पहला थे आपके जो अध्यक्ष थे, तो ये कौन थे आपके, तो ये थे आपके हेनरी लॉरेंस। ये नाम याद रखेंगे आप, हेनरी लॉरेंस। ये क्या थे दोस्तों, तो ये थे आपका अध्यक्ष। दूसरे कौन थे, तो दूसरे जो थे वह थे आपके जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस
और तीसरे कौन थे? तो जो तीसरे थे वे थे आपके ग्रेनविल मांसेल। तो ये 3 लोग थे, ये तीनों लोगों का आप नाम याद रखेंगे। तो अगर आप यहाँ ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ आपका एक तो जॉन लॉरेंस है और एक है सर हेनरी लॉरेंस। तो ये तो दोनों थे यहाँ पे, परंतु ये जो दोनों थे वे इस 3 की परिषद में नहीं थे। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होना चाहिए था वह होना चाहिए था आपका ए और डी दोनों, परंतु उसमें आंसर ए दिया गया था। लेकिन आप ये दोनों याद रखेंगे कि ये दोनों जो है वह इसका आंसर हो सकता है दोस्तों। और जब भी इस प्रकार का सवाल पूछा जाए जिसका 2 आंसर हो सकता है, तो आप प्रयास करेंगे जो ऑप्शन पहले दिया हो उसे ही आप उत्तर मानेंगे दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में जो हुआ था उसमें विजयी कौन हुआ था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अंग्रेज, मराठा, हैदर अली या हैदराबाद का निजाम। तो देखिए एक सवाल तो आपका यहीं से बन जाता है कि प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? तो आपका 1766 से 69 के बीच हुआ था दोस्तों। किनके बीच हुआ था? तो अंगाल, यानी अंगाल किनको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका अंग्रेज को। और उस समय मैसूर के उस समय शासक कौन थे? तो उस समय थे आपके हैदर अली। अब इसमें विजयी कौन हुआ था दोस्तों? तो इसमें विजय हुआ था आपका हैदर अली। अब देखिए यहाँ अंग्रेजों ने क्या एक त्रिगुट का निर्माण किया। त्रिगुट में कौन कौन थे? तो एक तो खुद अंग्रेज थे इसमें, इन्होंने अपने साथ मराठा को भी मिला लिया और एक निजाम को भी मिला दिया था दोस्तों। परंतु हैदर अली भी जो था वह कूटनीति में काफी सफल व्यक्ति था। इसने क्या किया कि मराठा और निजाम को यहां से अलग कर दिया। मराठा को इसने कुछ धन का लालच दे दिया और निजाम को प्रदेश का लालच। और जब ये त्रिगुट टूट गया तो इसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कहां पे? तो कर्नाटक पर दोस्तों। अब इस कर्नाटक में जब आक्रमण किया उस समय कर्नाटक किसके अंडर था? तो यह था आपका अंग्रेजों के अधीन था दोस्तों। इसमें शुरुआत में अंग्रेजों को जो है कुछ सफलता तो प्राप्त हुआ और कुछ सफलता के कारण निजाम जो है फिर से अंग्रेजों के साथ चले गए। परंतु हैदर अली ने काफी उत्साहपूर्वक यह युद्ध लड़ा और इसमें विजय हासिल किया और यह अपनी सेना लेकर कहां तक पहुंच गया था? तो यह पहुंच गया था आपका मद्रास तक दोस्तों। और इस प्रकार जो है अब लगने लगा कि अंग्रेज लोग जो है वह इसमें काफी कुछ खो सकते हैं। इस कारण इन्होंने इससे संधि कर ली। और कहां की संधि की? तो यह हुआ आपका मद्रास की संधि। तो इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। और आप यहां से ये भी याद रखेंगे कि प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध जो समापन हुआ था वह कहां की संधि से हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था आपका मद्रास की संधि से। चूंकि 3 अंगाल मैसूर युद्ध हुआ है और तीनों में सवाल पूछा जाता है कि यह किस संधि से समाप्त हुआ था दोस्तों, तो यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला किससे? तो आपका मद्रास की संधि से अंत होगा। दूसरा अगर हम लोग आगे देखेंगे तो वह होगा आपका मंगलोर और तीसरा श्रीरंगपट्टनम। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था, तो यह किसने हराया था? तो यहाँ पे याद रखेंगे आप कि सर आयरकुट ने जो है वह हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में जो है हराया था दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो देखिए टीपू सुल्तान कौन था? तो यह था आपका हैदर अली का पुत्र था दोस्तों। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों वह था आपका श्रीरंगपट्टनम। और इससे एक फैक्ट और ये भी याद रखेंगे कि इसने जो है वह जैकोबियन जैकोबियन क्लब का स्थापना किया था दोस्तों और इसका यह खुद सदस्य भी बना था दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया? ए। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो अभी हम लोग जानते हैं कि सभी देश में सभी देशों का जो है एक दूतावास होता है। ठीक है, तो यह उसी समय इसने यह सोच लिया था। और किसने किया था यह? तो यह किया था आपका टीपू सुल्तान दोस्तों। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला सवाल है आपका कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहां हराया था दोस्तों? तो यह हराया था आपका, इसका याद रखेंगे आपका, पॉली
पॉलीलूर में। कहाँ पे? तो पॉलीलूर में। अगला सवाल है आपका कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि एक तो आपका प्रथम जो अंगाल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें में हैदर अली जो है और अंग्रेजों के बीच हुआ था, हैदर अली उसमें विजय हुए थे दोस्तों। और ये जो तीसरा अंगाल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों, यह हुआ था आपका 1790 से 92 के बीच चला था। और इसका जो समापन हुआ था इस युद्ध का, वह कहाँ की संधि से हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था आपका श्रीरंगपट्टनम। यानी अभी हम लोग देखें कि जो तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध होगा वह श्रीरंगपट्टनम, जो पहला वाला हुआ था वह कहाँ की संधि से? तो यह होगा आपका मद्रास की संधि से। और जो दूसरा हुआ था वह हुआ था आपका किससे? तो यह हुआ था आपका मंगलोर की संधि से। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखेंगे, ये तीनों संधि याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस संधि में क्या हुआ कि इस संधि में जो है अंग्रेजों की ओर से कौन था? तो इसमें था आपका कॉर्नवालिस, क्योंकि इससे भी सवाल पूछा जाता है आपका। अंग्रेजों की ओर से कौन था? तो था आपका कॉर्नवालिस दोस्तों। और इधर कौन था? तो इधर था आपका टीपू सुल्तान, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि टीपू सुल्तान को इस संधि के तहत जो है लगभग अपना जो उसका राज्य था दोस्तों, उसका आधा जो है वो अंग्रेजों को दे दिया, मतलब देना पड़ गया। और इस युद्ध के हर जाने के रूप में, किस युद्ध का? तो जो आपका तीसरा अंगाल मैसूर युद्ध हुआ था, इसके हर जाने के रूप में टीपू सुल्तान को कितना? तो 3 करोड़ रुपया, कितना? तो ध्यान दीजिएगा 3 करोड़ रुपया जो है वो अंग्रेजों को देना था दोस्तों। और उसमें क्या किया गया कि जब तक यह 3 करोड़ रुपया जो है टीपू सुल्तान नहीं दे देगा अंग्रेजों को, तब तक उसके 2 पुत्र को जो है वह अंग्रेजों के कब्जे में रहना होगा। और इस संधि के बाद जो है आपका कॉर्नवालिस वह एक टिप्पणी किया था। वह टिप्पणी क्या किया था? तो आप इसे भी याद रखेंगे। उसने कहा था कि हमने अपने शत्रुओं को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है और साथियों को भी जो है शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि श्रीरंगपट्टनम के संधि से तीसरा आपका अंगाल मैसूर युद्ध का समापन होता है। और ये किसके बीच होता है? तो आपका अंग्रेजों के बीच। और उधर से कॉर्नवालिस थे और इधर कौन थे? तो टीपू सुल्तान थे दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित है? देखिए यह क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे लगभग आपका जो मैसूर और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था वह क्लियर हो जाएगा। तो इसे आप सही से कीजिएगा दोस्तों। देखिए पहला कथन क्या है कि पहला कथन है कि प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। तो देखिए सबसे पहले कि प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध हुआ कब था, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि ये कब हुआ था? तो 1700 आपका 67 से लेकर 1769 ईस्वी के बीच चला था दोस्तों। और इस दौरान जो है किसका इसमें विजय हुआ था? तो हैदर अली इसमें जो है वह विजय हुए थे। और अभी हम लोगों ने बोला था एक सवाल इसमें हमेशा पूछा जाता है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय ये जो तीनों अंगाल मैसूर युद्ध है वह किस संधि से समाप्त हुआ था? तो यह किस संधि से समाप्त हुआ था? तो यह समाप्त हुआ आपका मद्रास की संधि से। तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है? पहला तो ये कब हुआ, इसमें विजय किसने प्राप्त किया, और ये किस संधि से जो है वह इसमें समाप्त हुआ था दोस्तों। अगला है आपका कि द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध, ये दूसरा वाला है आपका। तो दूसरा हुआ कब था? सो पहले आप ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा जो हुआ था यह हुआ था आपका 1780 से लेकर 1784 तक चला था दोस्तों। इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था? जी नहीं दोस्तों, इसमें जो है इसमें आपका अंग्रेजों जो है वह विजयी हो गए थे। अब इसमें ये जो आपका युद्ध था वह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये आप संधि भी याद रखेंगे, यह हुआ था आपका मंगलोर की संधि से। कौन सी संधि? तो मंगलोर की संधि से दोस्तों। अगला है आपका कि तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध। तो तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध सबसे पहले हुआ कब है भाई? तो यह हुआ था आपका 1790 से लेकर 1792 ईस्वी के बीच दोस्तों। किनके किनके बीच हुआ था? तो यह हुआ था आपका टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। इसमें क्या हुआ था? टीपू सुल्तान युद्ध जीता था? जी नहीं, इसके पिछले वाले सवाल में हम लोगों ने देखा था कि ये जो है टीपू सुल्तान दोस्तों हार गया था और इसमें अपना भूभाग का लगभग आधा हिस्सा जो है वो अंग्रेजों को देना पड़ा था, ठीक है।
और इसके अलावा कितना, तो 3 करोड़ रुपया भी देना पड़ा था। और इसमें क्या किया था अंग्रेजों ने कि जब तक आप 3 करोड़ रुपया नहीं देंगे आपके 2 पुत्र हमारे कब्जे में रहेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार, और ये किस संधि के तहत हुआ था, तो अभी हम लोगों ने देखा था ये हुआ था आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि। यानी प्रथम वाला कब, तो आपका मद्रास की संधि, दूसरा मंगलोर, और तीसरा जो था आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो इसमें ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें दिया है कि अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया था टीपू सुल्तान ने, जी नहीं, आधा तो वो दे दिया था। चौथा ऑप्शन जो है आपका वह चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध। तो चतुर्थ वाला कब हुआ था, तो यह हुआ था आपका 1799 में। किनके बीच, तो ये आपका टीपू सुल्तान के बीच हुआ था और अंग्रेजों के बीच हुआ था दोस्तों। इसमें क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान जो है वह मारा गया था, ठीक है, युद्ध के बीच ही जो है लड़ते लड़ते दोस्तों ये मारा गया था। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। इसमें आपको याद क्या क्या रखना है, तो ये तीनों जो है, ये चारों जो है उसका आप डेट याद रखेंगे। प्रथम 1767 से 69 के बीच, द्वितीय 1780 से 84 के बीच, तृतीय 1790 से 92 के बीच, और चतुर्थ आपका कब हुआ था, 99 के बीच। प्रथम वाला किस संधि के तहत, तो मद्रास की संधि के तहत, द्वितीय वाला मंगलोर की संधि, तृतीय वाला आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि दोस्तों, और चतुर्थ में तो टीपू सुल्तान खुद मारा गया था। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो गया आपका डी। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पे एक है आपका ये सूची 1 है और ये है आपका सूची 2। इन दोनों को आपस में मिलाना है और उसी से आपको यहाँ उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आपका 4 संधि दिया हुआ है और इधर 4 डेट दिया हुआ है। तो आप चारों को जो है मिलाने का प्रयास करेंगे। पहला आपका इलाहाबाद की संधि। अब देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा था कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ है सबसे पहले, तो ये हुआ था आपका 1765 में। किनके बीच हुआ था, तो यह हुआ था दोस्तों आपका अंग्रेज और उस समय जो मुगल सम्राट थे कौन, तो शाह आलम द्वितीय, इनके बीच हुआ था, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं मंगलौर की संधि। तो हम लोगों ने देखा कि मंगलौर की जो संधि है वह द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध का जो समापन हुआ था वह हुआ था मंगलौर की संधि के से। और यह कब हुआ था, तो यह हुआ था आपका 1784 में। किनके बीच, तो अंग्रेज के बीच और टीपू सुल्तान के बीच दोस्तों, ठीक है। अगला है सालबाई की संधि। तो देखिए सालबाई की संधि कब हुआ है, तो यह हुआ है आपका 1782 ईस्वी में। कब, 1782 में। किनके बीच, तो यह हुआ था आपका अंग्रेज और मराठा, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज और मराठा के बीच दोस्तों। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे इस सवाल में से हल करेंगे हम लोग। ये आपका हुआ था प्रथम अंगाल मराठा युद्ध के बाद जो है वही हुआ था आपका सालबाई की संधि। अगला है आपका मद्रास की संधि। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि मद्रास की संधि से जो है पहला अंगाल मैसूर युद्ध का जो है समापन हुआ था। तो इस प्रकार यह हुआ कब था, तो यह हुआ था आपका 1769 में। किनके बीच, तो यह हुआ था आपका अंग्रेजों के बीच और उस समय हैदर अली थे, जिसमें हैदर अली जो है उनका विजय हुआ था दोस्तों। तो आप यहाँ पे इसे मिलाने का प्रयास कर लीजिए। देखिए इलाहाबाद की संधि कौन है, तो 1765, यानी ए का आपका 4 है। तो ध्यान दीजिएगा ए का आपका यहाँ 2 ऑप्शन है, ये है और ये है 4। बी वाला क्या था आपका, तो बी का है आपका 2, यानी बी का है 2, ये भी आपका है यहाँ पे। उसके बाद सी वाला देख लेते हैं, सी का है आपका ए। तो ध्यान दीजिए सी का चूंकि ए है तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, और डी का 3 है दोस्तों। तो डी का आपका हो गया 3, यानी इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी। तो आप जितना संधि है उस सभी का आप डेट भी याद करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से, यहाँ देखिए 4 कथन दिया हुआ है, 3 कथन दिया हुआ है। इस पे आपको विचार करना है कि कौन सा कथन जो है वह सही है। तो देखिए पहला है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, तो जी नहीं। हम लोग पिछले सवाल में देखे थे कि जो अहमद शाह अब्दाली और आपका मराठा, इन दोनों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों, तो यह हुआ था आपका 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी तो था नहीं, यानी इस प्रकार ये जो है ये कथन क्या हो गया दोस्तों, तो ये कथन हो गया आपका गलत। दूसरा कथन है आपका कि तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध में
टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। देखिए, तीसरा अंगाल मैसूर युद्ध जो है, इसका समापन हम लोगों ने देखा था कि ये समापन हुआ था आपका श्रीरंगपट्टनम के संधि से, ठीक है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके बीच हुआ था? तो यह हुआ था आपका टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। इस प्रकार टीपू सुल्तान का तो यहाँ मृत्यु होगा नहीं, उनका मृत्यु हुआ था आपका चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध में, जो कि 1799 में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी जो है वह गलत हो गया दोस्तों। अगला है आपका कि पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो है कि पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो हम लोग जानते हैं कि जो पलासी का युद्ध जो था, ये अंग्रेजों ने इसमें विजय प्राप्त किया था। और कैसे विजय प्राप्त किया था? तो षड्यंत्र के तहत। और इस षड्यंत्र में अंग्रेजों का साथ किसने दिया था दोस्तों? तो साथ दिया था आपका मीर जाफर ने। इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह कौन हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका केवल बी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यह जो 20 महत्वपूर्ण सवाल है उसे हल कर लिया होगा। जो नहीं हल हुआ होगा आप वो टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों, और फिर से इसे हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। दोस्तों यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार जो है वीडियो अपलोड होता रहेगा और आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। थैंक यू।